जय हिंद। आज हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 परक्राम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट समरी देखेंगे और देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। आसान भाषा में और फास्ट रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं और इसमें कितने अध्याय है और सेक्शंस कितनी है उसके बारे में हम लोग आज यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं, अगर हम लोग टोटल चैप्टर्स टोटल अध्यायों की बात करें तो टोटल अध्याय इसमें है 17। यहाँ परक्राम लिखित अधिनियम 1881 को 17 अध्यायों में बांटा गया है और कुल सेक्शंस अगर टोटल धाराओं की संख्या देखा जाए तो 148 है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में जो टोटल सेक्शन है उसमें है 148। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। माइनर एक्ट वगैरह में आप देखेंगे कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये माइनर या मेजर दोनों एक्ट में भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो हम लोग आज देख रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसमें जो नोट्स कैसे बनाते हैं, अगर इस तरह के नोट्स अपने अगर कॉपी में बनाते हैं तो समझिए कि आपका नॉलेज ज़्यादा रहेगा और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ है और शॉर्ट में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत पहले है उद्देशिका प्रियम्बुल, उसके बाद अध्यायों की संख्या जो हम लोग देखे हैं तो इसमें पहला अध्याय में वर्णित किया गया है प्रारंभिक प्रेलिमिनरी के अंतर्गत जो टोटल धाराओं की संख्या है 1 से 3 तक है। अध्याय 1 जो प्रारंभिक से संबंधित है जिसमें धारा की संख्या है 1 से 3। अगला हम लोग अगर अध्याय दूसरा के अध्याय की बात करें चैप्टर 2 तो चैप्टर 2 में है वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों के विषय में, ऑफ नोट्स, बिल्स एंड चेक्स, यानी ऑफ नोट्स, बिल्स एंड चेक्स रिलेटेड चैप्टर 2। और इसमें जो धारा है ये धारा 4 से 25 के बीच वर्णन किया गया है। यानी कि अध्याय 2 में जो धारा है सेक्शन 4 से 25 के बीच है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अध्याय 2 के बारे में क्या है, तो 2 में बस इतना ही पूछ देगा, टाइटल है कि वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों के विषय में, तो ये हो जाएगा। कभी पूछ देता है कि अध्याय 2 में कहाँ से कहाँ तक सेक्शन का वर्णन है, तो सेक्शन हो जाएगा 4 से 25। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 3 की अगर हम लोग बात करें तो अध्याय 3 का टाइटल है वचन पत्रों और विनिमय पत्रों और चेकों के पक्षकार, पार्टीज टू नोट्स, बिल एंड चेक्स। अगर इसमें अध्याय 3 चैप्टर 3 के अंतर्गत टोटल सेक्शन जो है 25 से लेकर 45 ए के बीच है। यानी अध्याय 3 में जो है वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों के पक्षकार के बारे में अध्ययन करना है और जो सेक्शन है वो 25 धारा 25 से लेकर धारा 45 क तक इसमें अध्ययन किया जाता है अध्याय 3 में। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 4 चैप्टर 4 में है परक्रामण के विषय में, ऑफ नेगोशिएशन और इसमें सेक्शन जो है 46 से 60, यानी धारा 46 से लेकर 60 तक अध्ययन हम लोग करते हैं अध्याय 4 में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स की जो चैप्टर 4 है ये है ऑफ नेगोशिएशन से रिलेटेड है। धारा इसमें आता है 46 से 60। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 5
अध्याय 5 में है उपस्थापन के विषय में, ऑफ प्रेजेंटमेंट। ऑफ प्रेजेंटमेंट से संबंधित अध्याय 5 है, जिसमें अगर धारा की बात करें तो धारा 61 से लेकर 77 के बीच वर्णन किया गया है। ऑफ प्रेजेंटमेंट उपस्थापन के विषय में है, जो अध्याय 5 में वर्णन किया गया है, जिसकी धारा की अगर बात करें तो धारा 61 से 77 के बीच वर्णन किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 6। अध्याय चैप्टर 6 अध्याय 6 में है संदाय और ब्याज के विषय में, ऑफ पेमेंट एंड इंटरेस्ट। ऑफ पेमेंट एंड इंटरेस्ट रिलेटेड चैप्टर जो है 6 है। अगर इसमें सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 78 से 81 यानी 78 से लेकर 81 की धाराओं के बीच जो अध्ययन करते हैं वो अध्याय 6 में करते हैं। अध्याय 6 का टाइटल है संदाय और ब्याज के विषय में। तो संदाय और ब्याज से संबंधित जो है अध्याय 6 में है, और धारा जो है 78 से लेकर 81 के बीच वर्णन किया गया है। इसी तरह से अगर आप किसी भी एक्ट का अगर नोट्स बनाते हैं तो समझिए कि आपको समझ विकसित करने में बहुत ज़्यादा कारगर होगा। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 7 चैप्टर 7 का है वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों पर दायित्व से उन्मोचन के विषय में। चैप्टर 7 में है कि ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी ऑन नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। अगर चैप्टर 7 के अंतर्गत सेक्शन की बात करें तो 82 से 90 के बीच हम लोग अध्ययन करते हैं। सेक्शन 82 से 90 के बीच जो है चैप्टर 7 से रिलेटेड है। चैप्टर 7 का टाइटल है वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों पर दायित्व से उन्मुक्ति के विषय में है। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 8 चैप्टर 8 में है अनादर की सूचना के विषय में। चैप्टर 8 में है ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर। ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर जो है चैप्टर 8 से रिलेटेड है, और इसमें सेक्शन का जो अध्ययन किया जाता है 91 से 98 के बीच। यानी कि अध्याय 8 का टाइटल है कि अनादर की सूचना के विषय में। अनादर की सूचना के विषय से संबंधित जो वर्णन है अध्याय 8 में है, और धाराओं में आता है 91 से 98 के बीच। धारा 91 से 98 के बीच जो अध्ययन करते हैं ये चैप्टर 8 में है, जो कि अनादर की सूचना के विषय में से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं चैप्टर 9 अध्याय 9 में है टिप्पण और प्रसाक्ष्य के संबंध में, ऑफ नोटिस एंड प्रोटेस्ट। ऑफ नोटिस एंड प्रोटेस्ट कई बार आप देखिएगा कि डायरेक्ट पूछ देता है कि किस सेक्शन में प्रोटेस्ट से संबंधित वर्णन किया गया है। ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है। तो ये 99 में देखेंगे तो नोटिस है, और प्रोटेस्ट में है 100 से संबंधित है। सेक्शन केवल सेक्शन का नाम दे देगा कि सेक्शन 100 में क्या है, तो ये है प्रोटेस्ट से संबंधित है, या बोल देगा कि प्रोटेस्ट किस सेक्शन में है तो 100 में है। तो इस तरह से हम लोग ये 9 का अध्याय 9 में है टिप्पण और प्रसाक्ष्य के संबंध में, ऑफ नोटिस एंड प्रोटेस्ट। इसके अंतर्गत जो सेक्शन है 99 से 104A यानी अध्याय 9 में टिप्पण और प्रसाक्ष्य के संबंध से संबंधित अध्ययन करते हैं, जिसका वर्णन धारा 99 से लेकर 104 क के बीच वर्णित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 का है युक्ति युक्त समय के विषय में। चैप्टर 10 है ऑफ रीजनेबल टाइम। धारा
105 से 107 के बीच जो अध्ययन करते हैं अध्याय 10 से संबंधित है। यानी चैप्टर 10 सेक्शन 105 टू 107 इज रिलेटेड टू चैप्टर 10। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अध्याय 10 का जो संबंध है युक्ति युक्त समय के विषय में ऑफ रीजनेबल टाइम, जिसके अंतर्गत सेक्शन जो है धारा वो 105 से 107 के बीच अध्ययन किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में है आदरणार्थ प्रतिग्रहण और संदाय के विषय में तथा आवश्यकता की दशा में निर्देशन के विषय में। इसके अंतर्गत अगर धारा की बात करें तो धारा 108 से लेकर 116 के बीच अध्ययन किया जाता है। यानी चैप्टर 11 इज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ ऑनर एंड रेफरेंस इन केस ऑफ नीड। सेक्शन जो है सेक्शन 108 टू 116, यानी धारा 108 से 116 जिसका अध्ययन चैप्टर 11 में किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन है कि आदरणार्थ प्रतिग्रहण और संदाय के विषय में तथा आवश्यकता की दशा में निर्देशन के विषय से संबंधित अध्ययन किया जाता है चैप्टर 11 में। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 12 प्रतिकर के विषय में ऑफ कॉम्पेंसेशन। ऑफ कॉम्पेंसेशन जो है जिसका एक ही चैप्टर है, सेक्शन एक ही है, इसमें 117 है। सेक्शन 117 जो है चैप्टर 11 से संबंधित है और चैप्टर 11 में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 117 जो प्रतिकर के विषय से संबंधित है, यानी ऑफ कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 13। अध्याय 13 का है कि साक्ष्य के विषय विशेष नियम। साक्ष्य के विशेष नियम से संबंधित जो है अध्याय 13 है। अध्याय 13 में हम लोग साक्ष्य के विशेष नियम से संबंधित प्रोविज़न किया गया है, जिसका धारा है 118 से 122 के बीच अध्ययन किया जाता है। यानी चैप्टर जो है 13 के अंतर्गत, चैप्टर 13 के अंतर्गत हम लोग स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस के अध्ययन करते हैं, जो सेक्शन है 118 टू 122। यानी अध्याय 13 का है कि साक्ष्य के विशेष नियम स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस, जिसका वर्णन है धारा 118 से लेकर 122 के बीच। अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 14। चैप्टर 14 का है कि क्रॉस चेकों के विषय में, यानी ऑफ क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेकों के विषय में हम लोग अध्ययन जो करते हैं अध्याय 14 में। इसके अंतर्गत जो सेक्शन है 123 से लेकर 131 ए, यानी कि अध्याय 14 का विषय है क्रॉस चेकों के विषय में अध्ययन किया जाता है, जो धाराओं के अंतर्गत है। धारा है 123 से लेकर 131 क के बीच। इसमें 131 और क जो है तो 131 भी है, उसके बाद है 131 क। तो इस तरह से अगला हम लोग देखते हैं अध्याय 15। अध्याय 15 के बारे में है जो विनिमय पत्र संवर्ग में है उनके विषय में ऑफ बिल इन सेट्स। ऑफ बिल इन सेट्स जो है चैप्टर 15 से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो सेक्शन है 132 टू 133 से है। यानी कि अध्याय 15 का जो विषय है कि जो विनिमय पत्र संवर्ग में है उनके विषय में, ये जो है धारा 132 से लेकर 133 के बीच अध्ययन किया जाता है। यानी 132 और 133 दो ही सेक्शन है अध्याय 15 में। अगला हम लोग देखते हैं
अध्याय 16 चैप्टर 16 में है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय में ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज रिलेटेड टू चैप्टर 16। और सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये सेक्शन है 134 टू 137, यानी कि अध्याय 16 का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय से संबंधित अध्ययन किया जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के अंतर्गत। और इसकी जो धारा है 134 से लेकर 137 के बीच है। धारा 134 से 137 का जो अध्ययन करते हैं वो चैप्टर 16 में करते हैं एनआई एक्ट के अंतर्गत। हम लोग अगला देखते हैं। ये अध्याय 17 है 17, और इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत टोटल अध्यायों की जो संख्या है 17 ही है। तो 17वां और अंतिम जो है खातों में अपर्याप्त निधियों के कारण कतिपय चेकों के अनादर की दशा में शास्तिया का मतलब हुआ पेनाल्टीज। इसका इंग्लिश वर्जन है ऑफ पेनाल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स। अगर हम लोग अध्याय 17 में जो है टोटल धारा जो है 138 से लेकर 148 के बीच अध्ययन करते हैं, यानी टोटल 10 सेक्शन है। अध्याय 17 का विषय है कि खातों में अपर्याप्त निधियों के कारण कतिपय चेकों के अनादर की दशा में शास्तिया ऑफ पेनाल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स, जिसका वर्णन है धारा 138 से लेकर 148 के बीच। आगे हम लोग देखते हैं। शुरू में हम लोग देखें थे कि जो सेक्शन है तो सेक्शन से पहले एक प्रियम्बुल उद्देशिका दिया हुआ है। तो उद्देशिका का जो शब्द है कि वचन पत्रों, विनिमय पत्रों, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, इसका हुआ प्रोमिसरी नोट्स से संबंधित विधि को परिभाषित, डिफाइन एंड संशोधित, यानी कि एमेंड करना समीचीन है। और आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आगे है ये दोनों मीडियम में हिंदी और इंग्लिश में परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो इसमें जो काम वाला चीज़ है, काम तो वाला तो सभी चीज़ है, जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें है 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1881 जो लिखा हुआ है ये इनेक्टेड डेट है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि परक्राम लिखित अधिनियम 1881 जो है इनेक्टेड कब किया गया था। तो 9 दिसंबर 1881 ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसका अगर हम लोग कमेंसमेंट की बात करें, कमेंस्ड का, तो ये हुआ था 1 मार्च 1982। तो इसे भी याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे आगे है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये संक्षिप्त था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, यानी परक्राम लिखित अधिनियम 1881 से संबंधित। और इस तरह के अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।